तो हेलो एवरीवन, फाइनली मेरे को मीशो की तरफ से एक पार्सल आया है जिसमें मेरा लॉटरी का कार्ड है जहां पे मैं 11,50,000 रुपये जीत चुका हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। ये देखो, ये आपको प्रूफ के लिए सब कुछ ओपन करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो, दिख रहा है ना, मीशो की तरफ से ऑफिशियली मेरे को एक लेटर आया है और उसमें ये मेरा स्क्रैच कार्ड है जहाँ पे मैंने स्क्रैच करके, देखो पूरे अच्छी तरीके से स्क्रैच करके बताता हूँ, 11,50,000 रुपये जीते हैं। अच्छी तरीके से देख लीजिए, 11,50,000 रुपये। तो इस तरीके का मेरे को आया है और भी मेरे कई सारे कलीग्स को ये आया है जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जीती हैं, बड़ा बड़ा पैसा जीता है। क्या ये सच में सही होता है? ऐसे कई लोगों को ऐसे ऑफ़र्स भेजे जा रहे हैं जो कि बताया जा रहा है कि ये मीशो की तरफ से भेजे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ये किस तरीके से आपको ये भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है और आप सच में क्या जीते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। चलिए आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले ही अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एड्रेस दिया हुआ आता है नाम के साथ पूरा, ठीक है। एड्रेस नहीं बता रहा हूँ मैं, एड्रेस के साथ नाम के साथ दिया जाता है। उसको अंदर अगर आप ओपन करते हैं तो ये पहले ये कार्ड मैं आपको, ये जो पूरा लेटर है ये पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये मीशो की तरफ से लेटर है जहाँ पे वो लोग अपनी 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें वो लोग कुछ लोगों को चूज़ कर रहे हैं लकी ड्रॉ के लिए, उसमें मैं एक शामिल हूँ। तो उसमें ये लोग लकी ड्रॉ भेज रहे हैं, ऐसा जो लोग भी एलिजिबल हैं उन लोगों के लिए। उसमें ये लोग नीचे एक लाइन ऐड करके लिखते हैं, यहाँ वाली लाइन जो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, अच्छे से देख लेना। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ एन internal initiative of the company, means for promotional purpose, and we are here to inform you that any information related price will be available at our price helpline number and not any other customer number. So please don't call the customer number because they cannot provide you any details. मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इसके रिगार्डिंग में कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है हेल्पलाइन का, इसी पे फ़ोन करें। और वो मीशो का जो हेल्पलाइन नंबर है कस्टमर केयर का, उस पर फ़ोन ना करें क्योंकि वो लोगों के पास डिटेल नहीं होगी, वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल एक्ट भी दिया गया है, एक्ट 2267A/B एंड सेक्शन 121A। ये सब कुछ उन्होंने बता के ये बोल रहे हैं कि तो गवर्नमेंट के जो कुछ पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से जो है ना वहाँ पे बात नहीं जा रही है। हम लोग जो है ना, ये हमारा इंटरनल मैटर है, अलग है टोटल सेक्शन। उसके नीचे और एक चीज़ क्या बोलते हैं, प्राइस क्लेम करने के रूल्स हैं। ये रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल देखिए, देर आर 4% टैक्स ऑन योर प्राइस इन विच यू हैव टू पे 1% फर्स्ट एज एन सिक्योरिटी मनी एंड 3% आफ्टर रिसीविंग द प्राइस एट योर एड्रेस। मतलब कि टोटल आपका जो भी अमाउंट जीता गया है उसका 4% का आपको टैक्स लगेगा। 4% में से 1% का आपको पहले एडवांस में पे करना पड़ेगा, बाकी का तो 3% है पैसे रिसीव होने के बाद। दूसरा जो पॉइंट है, ऑल टैक्सेस विल बी कलेक्टेड इन एडवांस एंड विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्राइज मनी अंडर दी एनी सर्कमस्टेंसेस। जो भी टैक्स रहेंगे ये लोग एडवांस में पैसे ले लेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, आफ्टर रिडीमिंग द कूपन यू हैव ओनली, मतलब के तीसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि ये कूपन आने के बाद, आपको रिडीम करने के बाद आपको 24 घंटे का ही टाइम रहेगा, जल्द से जल्द इसको आपको क्लेम करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो है, वंस कूपन इज रिडीम सेकेंड टाइम इट इज़ कैनॉट बी यूज्ड, मतलब एक टाइम यूज़ करने के बाद दूसरे टाइम नहीं यूज़ कर सकते। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर आपको कैंसिल करना है ये, तो आपको उसका भी प्रोसीजर दिया गया है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को बता रहे हैं। अब बताता हूँ, ये टोटली फ्रॉड है क्योंकि ये क्लियरली आपके साथ धोखा करने के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि मैंने ट्राई मारते हुए मीशो को कॉल करते हुए देखा कि मीशो ने ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली है और ये लोग भी वही क्लेम कर रहे हैं कि मीशो को कस्टमर केयर को कॉल ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पे कॉल करते हैं तो आपका इन लोगों का भांडा फूट जाएगा स्कैमर्स का। क्योंकि ये लोग जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं ये एडवांस में कलेक्ट करते हैं, छोटा मोटा टैक्स नहीं होता है। आप लोग जो सोच रहे हैं ना 4% 3% जो भी बोल रहे हैं ना, पहले तो 4% टैक्स बोल रहे हैं, उसके बाद अगर आप लोग पे भी करते हैं उसमें का 1% तो आपको और टैक्स मांगा जाएगा। अगर आप लोगों को आजमा लेना है तो नंबर पे कांटेक्ट करके भी देख सकते हैं आप लोगों के साथ क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली बोलूँ तो एक इवेंट क्रिएट करके आप लोगों को इस तरीके से पार्सल भेजे जाते हैं। अब बात ये आती है कि ये पार्सल मेरे तक आया कैसे, मेरा एड्रेस इनको लीक हुआ कैसे। आप लोग सुनते होंगे ना, बीच में हैकर्स ने हमारा डेटा लीक कर लिया है। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि ये सब कुछ भेजने के लिए इनके पास मेरा एड्रेस, नाम, नंबर कहाँ से आया। बेसिकली आप लोग सुनते होंगे स्कैमर्स हमारे पास जो है ना
कोई वेबसाइट को हैक करके उसका डेटा चुरा लेते हैं, उन डेटाज़ में हम सबका नंबर होता है। तब हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ये क्या ही कर लेगा हमारा डिटेल्स लेकर, तो वो लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और बेसिकली जो भी आपके जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो आप रॉन्ग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अपने डिटेल्स का एक्सेस देते हैं उसको, तो वो लोग भी इस तरीके का स्कैम करते हैं आपके साथ। तो जब कभी भी जो है ना इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी होते हैं, फ्रॉड एप्लीकेशंस हुए, जहाँ पे भी फ्रॉड जगह लॉटरी होती है वहाँ पे आप डिटेल डाल देते हैं, तो वो चीज़ें डालना बंद करें। ये स्कैम्स की वजह से लाखों लोग फंसते हैं इसमें। लाखों लोग तो छोड़िए, अगर हज़ारों लोग भी फंस जाए ना, ये 11,50,000 के हिसाब से आप 4% का जो ये लोग टैक्स बोल रहे हैं, उसमें से भी 1% एडवांस भरने के लिए बोल रहे हैं। अब 11,50,000 का 1%, इतना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा ये अमाउंट क्लेम करने के लिए। फिर ये भरने के बाद आपको ये लोग चूना लगा के भाग जाते हैं। तो बच के रहिए, ये बेसिकली सब कुछ स्कैम है। आप लोगों को भी ये आ सकता है। कई मेरे सारे कलीग्स को आ चुका है, एक ने कार जीती है, एक ने अमाउंट जीता है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अमाउंट जीता है। होप करता हूँ आपको स्कैम के बारे में अवेयरनेस मिल चुकी होगी। बच के रहिए। कोई भी किसी भी तरीके की लॉटरी ऐसी आती है तो सबसे पहले उसके ऑफिशियल कस्टमर केयर को कॉल करके पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कोई लॉटरी होती ही नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।